हम ध्रुपद और गुरु द्रोण के बीच तीव्र टकराव का पता लगाएंगे, उनके अशांत रिश्ते और उनके संघर्ष को बढ़ावा देने वाले अभिमान पर प्रकाश डालेंगे। मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि मैं ध्रुपद और गुरु द्रोण के बीच महाकाव्य टकराव में गोता लगाता हूं और देखता हूं कि क्या मैं उस अभिमान को उजागर कर सकता हूं जिसने इस पौराणिक टकराव को जन्म दिया। ध्रुपद, जो कभी द्रोण का करीबी दोस्त था, अपने पूर्व गुरु द्वारा धोखा दिया गया और अपमानित महसूस किया, जिससे एक गहरी प्रतिद्वंद्विता पैदा हुई जिसके स्थायी परिणाम होंगे। ध्रुपद के पिछले घावों का दर्द सालों से सड़ रहा था। उस व्यक्ति पर अपना क्रोध प्रकट करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था जिसने उसके साथ गलत किया था। जैसे जैसे हम उनकी कहानी में गहराई से उतरते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी दोस्ती अस्थिर आधार पर बनी थी। द्रोण की महत्वाकांक्षा और अभिमान धीरे धीरे उनके बीच दरार पैदा कर रहा था। आक्रोश के बीज बोए गए थे और यह केवल समय की बात थी कि बीज एक पूर्ण विकसित संघर्ष में अंकुरित होंगे। ध्रुपद की आत्मसम्मान की भावना खतरे में थी, इसलिए वह उस व्यक्ति से बदला लेने की अतृप्त भूख से ग्रसित हो गया जिसने उसके साथ गलत किया था। ध्रुपद और द्रोणाचार्य की पिछली कहानी में उनकी दोस्ती द्रोण के सत्ता में आने और ध्रुपद की बदला लेने की इच्छा पर चर्चा करते हुए उनके टकराव की पृष्ठभूमि तैयार करें। पांडवों और कौरवों के सम्मानित गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या में अपने बेजोड़ कौशल और अपने शिष्यों के प्रति अपने अटूट समर्पण के कारण प्रमुखता में आए थे। पंचाल के राजा ध्रुपद द्रोण के सबसे करीबी दोस्तों और विश्वास पात्रों में से एक थे, जो अक्सर राज्य और युद्ध के मामलों में उनसे सलाह लेते थे। हालांकि जैसे जैसे द्रोण का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे उनका अहंकार भी बढ़ता गया और उन्होंने अपने पूर्व मित्र से दूरी बनानी शुरू कर दी, जिससे ध्रुपद को बहिष्कृत और विश्वासघात महसूस होने लगा। उनके बीच एक बार का मजबूत बंधन कमजोर होने लगा था, जिससे टकराव का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसने उनके रिश्ते की नींव को हिलाकर रख दिया। द्रोण के सत्ता में आने के कारण ध्रुपद का पतन भी हुआ, क्योंकि वह अपने गुरु के मार्गदर्शन पर बहुत अधिक निर्भर हो गया था। लेकिन जब उसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, तब उसे छोड़ दिया गया। त्याग की यह भावना सतह के नीचे उबलती रही और एक उग्र टकराव में बदलने की प्रतीक्षा करती रही। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, द्रोण के प्रति ध्रुपद का आक्रोश बढ़ता गया, जो अतीत में किए गए अन्याय की यादों और विश्वासघात के दंश से और भी बढ़ गया। प्रतिशोध की आग उसके भीतर दहक रही थी और दुनिया पर अपना प्रकोप बरसाने के लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। उनकी पिछली बातचीत में तनाव की एक अंतर्निहित धारा थी, जिसमें ध्रुपद सतह के नीचे क्रोध से उबल रहा था और द्रोण अपने आसपास के तूफान से अनजान था। एक नाटकीय टकराव के लिए मंच तैयार था, जो उस गहरे गर्व और महत्वाकांक्षा को उजागर करेगा जो इतने लंबे समय से उन्हें अलग कर रहा था। उस क्षण को हाईलाइट करें जब ध्रुपद द्रोण से भिड़ता है, अपना क्रोध और निराशा व्यक्त करता है, और कैसे यह महत्वपूर्ण मुठभेड़ भविष्य की लड़ाइयों के लिए मंच तैयार करती है। आखिरकार हिसाब किताब का दिन आ ही गया था और ध्रुपद अपने पूर्व गुरु के सामने खड़ा था। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं और उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। शब्द "तुम, जो कभी मेरे दोस्त थे, ने मेरे साथ सबसे बुरा किया है" हवा में गूंज रहे थे, एक तीखे तीर की तरह सन्नाटे को भेदते हुए। ध्रुपद के प्रकोप की उग्रता से द्रोण अचंभित हो गया, जम गया। उसकी आंखें उस व्यक्ति पर टिकी थीं जिसे उसने कभी दोस्त कहा था। माहौल बिजली से भरा था, जो वर्षों के दबे हुए क्रोध और आक्रोश के भार से भरा था। उस क्षण पासा पलट गया और उनके रिश्ते की किस्मत तय हो गई। टकराव के दूरगामी परिणाम होंगे जो जल्द ही देश को घेरने वाली लड़ाइयों के लिए मंच तैयार करेगा। ध्रुपद के शब्दों का विष द्वेष से टपकता था। प्रत्येक शब्द उस व्यक्ति के खिलाफ युद्ध की घोषणा था जिसने उसके साथ अन्याय किया था। द्रोण को अपनी गलतियों की गंभीरता का एहसास बहुत देर से हुआ। वह दृढ़ रहा। उसका अभिमान ध्रुपद के क्रोध के आगे झुकने से इनकार कर रहा था। रेखाएं खींची गईं और युद्ध की रेखाएं बन गईं। यह दो पूर्व मित्रों के बीच एक छोटी सी कहासुनी से कहीं बढ़कर था। यह दिग्गजों का टकराव था, सत्ता,
गौरव और सम्मान के लिए संघर्ष। इस टकराव की लहरें दूर दूर तक फैलीं, इतिहास के पन्नों में गूंजती रहीं और महाभारत की दिशा तय करती रहीं। टकराव के मुख्य बिंदुओं और दोनों पात्रों पर इसके प्रभाव का सारांश दें। महाभारत में व्याप्त गौरव, सम्मान और प्रतिद्वंद्विता के विषयों पर जोर दें। आज हमने ध्रुपद और गुरु द्रोण के बीच हुए उग्र टकराव को देखा। एक ऐसा टकराव जिसने उनके रिश्ते के ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी। अभिमान, सम्मान और प्रतिद्वंद्विता, भावनाओं की त्रिमूर्ति जिसने उन्हें विनाश के कगार पर पहुंचा दिया था। उनकी कहानी के जरिए हमें याद दिलाया जाता है कि सबसे मजबूत बंधन भी टूट सकते हैं और प्रतिशोध की आग सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को भी राख में बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और महाभारत के इतिहास के बारे में और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका अपना दोस्त प्रिंस टाटावत ज्ञान ऑफिशियल। फिर मिलते एक और न्यू वीडियो के साथ। धन्यवाद।